करो शुरू। प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे मनोज प्रभु के घर पे आए। नया घर है उनका। बेसिकली इट इज ए हाउस वार्मिंग डे। हम सब भक्त लोग उनके घर पे, मैं तो पहली बार आया हूँ, सब लोग पहली बार ही आए होंगे। इट्स लाइक ए 5 स्टार होटल है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने घर बनाया है। तो उनकी ऐसी इच्छा है कि हर एक भक्त इधर आवे, उनकी कृपा देवे और उनको आशीर्वाद देवे कि वो आगे चल करके और उनकी फैमिली पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत के अंदर बराबर फोकस रहे। ये उनकी इच्छा है, इसलिए हमको सबको बुलाया है। अभी प्रभु जी, हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे, कि हमको उनको बताना है और हमको भी सीखना है कि हम नया घर लेते हैं या तो हमारा घर होवे भी तो हमारा घर कैसा रहना चाहिए, हमारा लाइफ में क्या फोकस होना चाहिए, हमारे लाइफ के अंदर किस तरह से गोल एकदम क्लियर होना चाहिए और हमको किस तरह से घर में रहना चाहिए और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और हमारा टारगेट और हमारा गोल क्या है घर में रहने के बाद में। एक कुत्ते और बिल्ली की तरह जीना नहीं है यहाँ पे। थोड़ा हैवी बोलूंगा तो चलेगा ना? इट विल बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी क्लियर। खाली गुड़ी गुड़ी नहीं है, घर पे आया है कृष्णा की सेवा करो, पूजा करो, बस अच्छा 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 अच्छा, ऐसा नहीं होता है। मुझे याद है प्रभु जी, 13 साल पहले हम लोग ने भी घर लिया था। तो राधानाथ महाराज मेरे घर पे आए थे। जब राधानाथ महाराज मेरे घर पे आए थे तो पूरा घर उन्होंने देखा। फिर आकर के बाजू में बैठ करके बहुत जबरदस्त उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है मुझे। ये हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ। हमेशा ये वस्तु याद रखना तुम्हारे जीवन के अंदर कि ये जो घर तुम्हारा नया आया है ना, ये घर में से तुमको जो है तुम्हारा ओरिजिनल घर पे जाना है। तुम्हारा जो मेन घर है, जहां से हम करोड़ों जन्मों से निकले हुए हैं, भटक रहे हैं प्रभु जी, भटक रहे हैं एक योनि में से दूसरी योनि, एक जन्म में से दूसरे जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सब फटके खा कर करके घूमते रहते हैं। आइडियल ये होना चाहिए कि तुम्हारा ये जो घर में से तुमको ओरिजिनल घर पे जाना चाहिए। और अगर ये घर तुमको तुम्हारे ओरिजिनल घर तक लेके नहीं जा रहा है तो ये घर तुम्हारे लिए माया है। कौन समझता है ये? अगर यही घर से तुमको ओरिजिनल घर तक लेके नहीं जाएगा तो ये नए घर पे तुम आए, तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये घर तुमको वो जो गोल है उसमें डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। मैं बताऊंगा क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आता है, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। तो ये घर ही तुम्हारे लिए बंधन का कारण होने वाला है। इट विल बी ए बॉन्डेज इन योर लाइफ। और वही बॉन्डेज की वजह से तुम कृष्णा भावनामृत में आगे जाने की जगह है, यही घर तुमको कृष्णा भावनामृत से दूर लेते जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। ये राधानाथ महाराज का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था। मैंने बोला था महाराज, आई टेक इट वेरी सीरियसली इन माई लाइफ। दिस हाउस शुड हेल्प यू टू गो टू योर ओरिजिनल हाउस। और तुमको कंटिन्यूसली चेक करना है कि ये मेरा गोल में कहां पर भी, एक घर में रहने के बाद में कहां पर भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, कहां पर भी मैं जो है ये मेरा टारगेट, ये मेरा हरि बोल आवाज कौन करो, ये मेरा टारगेट, ये मेरा फोकस, उसमें अगर कहां पर भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो याद रखेगा, दिस हाउस इज ए बॉन्डेज
in your Krishna consciousness. Be extremely careful. Be extremely careful. उसका ये मतलब हो गया प्रभु कि मुझे घर में रहना है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली जो है घर की जो भी फैसिलिटीज मुझे मिल रही है मैं कंटिन्यूसली वो फैसिलिटीज कृष्णा की सेवा में लगाता रहूं और कंटिन्यूसली मैं डिटैच रहूं। प्रभु मैं बताऊंगा किस तरह से होना चाहिए। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग प्रभु, ऐसा मत समझना कि आई एम एलिवेटेड, आई एम स्ट्रगलिंग, बट आई विल टेल यू द रियलिटी कि यू हैव टू बी डिटैच्ड, यू हैव टू बी डिटैच्ड। अभी प्रभु जी कैसे डिटैचमेंट आएगा? इट इज सो डिफिकल्ट प्रभु, इट इज सो डिफिकल्ट। इतना जल्दी कुछ जल्दी डिटैचमेंट नहीं आता है लाइफ में, उसके लिए इतना संघर्ष होता है। और ये जो है ये खास करके जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रहते हैं, बम्बई या दिल्ली या जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उसके लिए तो प्रभु जी डिटैचमेंट, घर का डिटैचमेंट यानी बाप रे, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन ओनली। ये डिटैचमेंट कैसा आ सकता है? इट इज सो डिफिकल्ट। आई टेल यू सम 4-5 रीजंस, जो रीजन के वजह से आज के दिन घर का डिटैचमेंट लाना ये नामुमकिन है, नामुमकिन है प्रभु जी। वो उसकी लाइफ के अंदर घर ही सब कुछ है। इट इज सो डिफिकल्ट। व्हाट आर द रीजंस? पहला तो विल अंडरस्टैंड इट, क्या रीजन है। ऐसा कि सेंटिमेंटली थोड़ी हम ऐसा हो सकता है प्रभु जी, वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग। और उसमें से कैसे डिटैचमेंट लाना? पहला तो जो है प्रभु जी आज के दिन जो है ऐसा एनालिसिस आया है कि जो लोग भी घर लेते हैं, एक थोड़ा पानी आप जो ना प्रभु जी, तो जो लोग भी घर लेते हैं प्रभु, वो थोड़ा गर्म आप जो प्रभु, जो लोग भी घर लेते हैं प्रभु, ऐसा एनालिसिस आया है कि 90% ऑफ द पीपल जो भी घर लेते हैं वो लोन से घर लेते हैं। खास करके मेट्रोपॉलिटन में, छोटा छोटा घर जो गांव में रहते हैं वो बात अलग है। 90% लोग घर जो है प्रभु लोन से लेते हैं। 10% एक्सेप्शन होगा, लेकिन 90% लोग घर लोन से लेते हैं। अभी जो नाउ लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल प्रभु, कैसे डिटैचमेंट लाएंगे? और इतना हाई स्टैंडर्ड है, मेरे को ओरिजिनल घर पे जाने का है, कैसे पॉसिबल है? अभी जो है प्रभु जी ऑन एन एवरेज आदमी 25, 27, 28 साल के आसपास शादी करता है, 2-4 साल फील्डिंग भरता है, 2-5 साल इधर उधर भटकता है, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर उसको लगता है कि नहीं अभी मेरा खुद का घर होना चाहिए, अभी वो मुझे मेरा खुद का घर होगा तो आई विल बी मोर हैप्पी, मोर ब्लिसफुल, मेरे को मेरा लाइफ के अंदर जो है मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। या घर के अंदर भी जो है उसके शादी होती तो उसकी वाइफ जो है वो एक वुमन का जो है ना एक स्पेशल, ओ पार्गोविंद जी वेरी हैप्पी दैट यू केम, थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। यू कैन सिट हियर। ओके 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 ओके, बता रही हरे कृष्ण। हाँ, सो लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल इनफ। कैसे डिटैचमेंट आएगा घर का? इतना सहला है क्या? कितना
मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रीजन हो सकता है। व्यक्ति जो है डिटैच हो ही नहीं सकता है घर से, खास करके जो व्यक्ति जो है बंबई में या दिल्ली या कोई भी मेट्रोपॉलिटन में घर लेता है, इम्पॉसिबल है। और क्या रीजन है, बेसिक रीजन क्या है? अभी पहला रीजन, 90% जो भी अपना घर लेता है प्रभु जी, वो घर वो जो है प्रभु, वो लोन से लेता है। अभी 27-28 साल के आसपास वो शादी होता है, 2-4 साल उसका फील्डिंग बढ़ता है, भागा भागी करता है, फिर घर का प्रेशर कहो क्या जो भी कहो, इन लॉस का प्रेशर कहो, घर का प्रेशर कहो, जो भी हो, और उसको लगता है कि मुझे अलग से लेना है, तो वो घर लेने को जाता है। जब वो व्यक्ति घर लेता है प्रभु, तो ऑन एन एवरेज ऐसा बताया जाता है कि उसकी जितनी तनख्वाह है, कोई फाइनेंस का आदमी है यहाँ पे? हाँ, तुम ही है। जितना फाइनेंस का जितना पैसा उसके पास है, उसकी जो सैलरी होती है, उसका 50% जो है होता है कॉस्ट, वो 50% जो उतना वो जो है वो ईएमआई में भरेगा, और बाकी का 50% अपना घर के खर्चे के लिए, उसका जो भी सिक्योरिटी सेफ्टी जो भी करना है उसके अंदर 50% होता है। अभी ऑन एवरेज 30 to 35 के आसपास वो व्यक्ति घर लेता है, लोन के साथ में घर लेता है। देखो ये प्रभु जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये फिगर्स जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो पास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये जो रियलिटी बता रहा हूँ, 90%, इट विल बी मोर देन 90%, इट विल नॉट बी लेस देन 90%। ये सबकी लाइफ में होता है। 90% लोग जो है प्रभु, अभी जो उसके पास समझो फॉर एग्जाम्पल उसका 1 लाख रुपए का सैलरी है, पढ़ा लिखा लड़का है, 1 लाख रुपए का सैलरी है, तो वो प्रभु जी क्या होगा उसका, कि वो जो है 50 लाख रुपए के आसपास वो लोन लेगा, और वो 50 लाख रुपए की लोन लेकर के ऑन एन एवरेज 45 to 50,000 रुपीज़ के आसपास उसका ईएमआई आएगा, और बाकी का 45-50,000 के अंदर आपका घर का खर्चा, उसका सिक्योरिटी सेफ्टी, ये मेडिक्लेम, ये सब चीज़ उसके अंदर जाता है। अभी ये चीज़ जो है प्रभु, वो व्यक्ति लोन लेने से उसका ईएमआई 20 साल तक चलने वाला है, कम से कम 20 साल तक उसका ईएमआई जाता है। तो 30 to 35 के आसपास जो व्यक्ति ने लोन लिया है, तो 52 के आसपास उसकी लोन खत्म होती है, बराबर है। उसमें भी उसको थोड़ा स्ट्रेच होता जाता है, तो अपनी पत्नी को भी वो काम पे लगाता है, क्योंकि भाई अभी नाका भेगा नहीं था, यू ऑल्सो गो आउट एंड वर्क, दिस इज द सिचुएशन। अभी प्रभु जब उसकी लोन खत्म होती है, तब उसके पास 8 से 10 साल ही बाकी बचता है, जो क्योंकि उसके अंदर उसको कुछ खास सेविंग नहीं हुआ है, सब मेजर पैसा तो ईएमआई में चला जाता है, और थोड़ा बहुत सेविंग होता है वो 20 साल के अंदर मेडिकल प्रॉब्लम्स आएगा, फैमिली भी डिमांड करेगा, सोशल भी थोड़ा फंक्शन या सोशल लाइफ के अंदर भी पैसा देना पड़ता है, उसको घूमने को जाने की इच्छा होती है, उसके लाइफ के अंदर दूसरे कोई एंग्जाइटीज, उसका इन लॉज का जो है कुछ बीमारी आ गई, तो उसको सब फाइनल में करने का होता है, तो उसके अंदर हार्डली पैसे का सेविंग होता है, तो मेजर चंक उधर चला जाता है। अभी प्रभु जी ये पैसे 20 साल के बाद में उसका खुद का घर होता है। बाय दैट टाइम हिज एज इज अराउंड 50 to 53 ईयर्स। उसके पास उस समय खाली 7-8 साल जितना ही बचता है वो कमाने का टाइम, और वो कमाने का टाइम ही उसका हकीकत में सेविंग होने वाला है। करेक्ट? एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? अभी एक्चुअल में क्या होता है प्रभु जी, वो जो 8-10 साल वो कमाता है ना, वो 8-10 साल जो है ना, उसके बच्चे उसके पास से लेके जाते हैं, शादी के लेके जाएंगे, या तो उसका स्टडीज के लिए लेके जाएंगे, उसको सेटल होने के लिए लेके जाएगा। जब वो व्यक्ति रिटायर होता है, तो प्रभु उसके पास जो कुछ भी बचता है ना, वो पीएफ बीएफ का ही पैसा बचता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वरना वो ठन गोपाली होता है, खाली वो फ्लैट ही उसके पास रहता है। दिस इज द रियलिटी। अभी वो क्वाइट नेचुरल है प्रभु जी, जो व्यक्ति ने पूरा जीवन दे दिया है वो फ्लैट के लिए, वो कैसे वो भूल सकता है यार? इट इज क्वाइट नेचुरल। उसको पूरा भर जवानी की अर्निंग उसने खाली घर के लिए दिया है, किस तरह से वो आदमी भूल सकेगा प्रभु? व्यक्ति हिल जाता है, इट इज आउट ऑफ द वे इटसेल्फ, वो कुछ भी उसके अंदर एडजस्टमेंट कर पाएगा। अच्छा, अभी जो है वो बाकी का 10 साल जो है, उसको ऐसा लगता था कि मैं 10 साल के अंदर कमा लूंगा, बड़ा
पैसा बना लूंगा, मेरा सेविंग हो जाएगा, और वो 10 साल के अंदर मेरा कोई ईएमआई नहीं है तो मैं पैसा बना लूंगा, तो वो पैसे की वजह से जो है मुझे मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो 10 साल के अंदर उसका खर्चा बढ़ गया रहता है। बच्चे पढ़ाई करने के लिए मांगेंगे, शादी के लिए मांगेंगे, लड़की की शादी मांग लेंगे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, वो डिमांड करेगा, तो उधर से भी ही कैन नॉट से नो, बिकॉज उसने वो डेवलप किया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां से वो दूसरे खटका लग जाता है। प्रभु जी, नॉर्मल केस ऐसा होता है, जो व्यक्ति जब भी रिटायर होता है ना, इतनी मेहनत किया है, सेटल्ड हुआ है, पढ़ा लिखा है, अच्छा जॉब था, अच्छा काम किया है, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त पे वो ठन ठन गोपाली होता है। डू यू एग्री और नॉट? करेक्ट? जो जॉब करता है उसको अक्कल आती है प्रभु, दिस इज कंप्लीटली ठन ठन गोपाल, उसके पास होता नहीं है। और उसमें भी तो ये दूसरा कारण है, डिटैचमेंट कैसा आएगा प्रभु? वो व्यक्ति को घर का एक एक कोना, एक एक इंच, अरे कहां पे खिली लगी है ना, वो भी उसको याद रहता है। उसका इतना अटैचमेंट हो जाता है वो घर से, क्योंकि उसका पूरा जी जान लगा दिया है वो घर के लिए, जी जान लगा दिया है। तीसरा रीजन, आज के दिन जो है ना प्रभु जी, जो बंबई के अंदर खास करके मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं ना, आज सबसे व्यक्ति जो है ना, मोस्ट सक्सेसफुल आदमी किसको बोला जाता है? जिसको अपना खुद का घर है और लोन नहीं है वो घर के ऊपर। ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। आज के दिन बड़ा सक्सेस हुआ है लाइफ के अंदर, उसका खुद का घर है और कोई लोन नहीं है, बहुत सक्सेसफुल आदमी है, तो उसका वो एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। तो वो स्टेटस सिंबल की वजह से जो है प्रभु जी, वो घर बेचता नहीं है, उसको एक स्टेटस आ गया रहता है। आगे उसको डिटैचमेंट कैसा आएगा? उसके जो बच्चे होते हैं, उसके बच्चे का भी जो है ना शादी, या उसका आगे का लड़के का शादी, लड़की की शादी, वो अगर उसका अपना खुद का घर होगा तो उसको अच्छा स्पॉस मिलेगा। प्रभु जी थोड़ा कैलकुलेशन करो प्रभु जी, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम डिटैच हो सकेगा वो घर से। और हमको बताया गया है ओरिजिनल घर पे जाने का इधर से कैसे रास्ता निकालेगी। अभी इट इज डिटैचमेंट कैसा लाएंगे प्रभु? ये तो लाइफ की रियलिटी है। सो देन आवर आचार्य ऐसा गिविंग ए वेरी वेरी क्लैरिटी, अगर ये व्यक्ति अगर इसमें से डिटैचमेंट लाना है तो यू हैव टू फॉलो 5 थिंग्स वेरी क्लियरली इन योर लाइफ। फिलॉसफिकली तुमको समझ लेना चाहिए, मैं जो है ना इधर मेहमान ही हूं। व्यक्ति होटल में जाता है, कोई जगह बाहर गाँव गया और होटल में रहने का रहता है, तो 5 स्टार होटल हो गया तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर घर है, अरे कितना सुंदर होटल है, इधर मेरे को रहने का है। लेकिन वो अटैच होता है क्या? उसको मालूम है 4 दिन के बाद में इधर से निकल जाने का है। एक मैच्योर डिवोटी होगा, उसको उस लाइफ में समझना चाहिए, वो उधर 4 दिन है, इधर 25-30 साल है, फर्क कोई नहीं है। उधर से भी मेरे को निकल जाना पड़ेगा, इधर से भी निकलना पड़ेगा। फिलॉसफिकली अगर व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक उसका अटैचमेंट वो घर से रहेगा ही, पक्का रहेगा, क्योंकि क्वाइट नेचुरल है प्रभु। उसको खाली उसके घर के अंदर, उसको लाइफ को, उसको व्यक्ति को वो अपना घर ही दिखेगा, दूसरा कुछ नहीं दिखेगा प्रभु। वो मृत्यु के वक्त पे, आई गिव यू माय फादर एग्जांपल, मेरे पिताजी जो है ना प्रभु, भयंकर अटैच्ड है मेरे घर से। हमारा बहुत बड़ा घर था, जू में 1800 स्क्वायर फीट कारपेट। आज की अगर हम कैलकुलेशन, अभी तो उस गड़बड़ में है, लेकिन 15 करोड़ रुपए की वो खाली कीमत थी। और मेरे पिताजी इतने अटैच थे वो घर से। उनकी लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ, तब मैंने उनको बताया कि तुम ये पापा बेच डालो ना, और मैं तुमको पूरी दुनिया का फाइनेंस प्लानिंग करता, तो आपका भी बराबर प्लानिंग करके इस तरह इतना ही एरिया का घर लो, खाली पार्ला जू छोड़ करके कांदीवली बोरीवली में ले लो, और बाकी का पैसा इस तरह से मैं आपको प्लान करके देता हूं कि हर रोज एवरी डे तुमको 25,000 रुपए का खर्चा करने का, यानी सालाना महीने का 7.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा। वो सब इस तरह से एडजस्टमेंट, थोड़ा रिस्क ये वो सब करके एडजस्ट करके मैंने बताया था। दिस मच मनी यू हैव टू स्पेंड। 15 करोड़ रुपए का कॉर्पस था, मस्ती से जियो ना, उतना ही एरिया का है, तुम्हारा एरिया उतना ही है, खाली जगह चेंज हो जाती है। स्टेटस सिंबल, प्रभु जी आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे गांव को बताऊंगा, पार्ला से बोरीवली आ गया क्या, कुछ गड़बड़ है क्या? वो गाने सहन कर सकते प्रभु। सोसाइटी का वो जो एडजस्टमेंट, वो जो पोजीशन है ना, वो एडजस्ट नहीं होता है। वो आदमी उधर ही उधर घुट घुट करके पड़ा रहता है। इतना मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी दुनिया का किया है, अभी तक एक भी बंदा मेरे पास आया नहीं है जो आकर के मुझे बोलता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज है,
2 बेडरूम में से 1 बेडरूम में चला गया और बाकी का पैसा प्लानिंग कर दिया और दाना पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, इट इज सो सिंपल। 2 बेडरूम में से 1 बेडरूम चला जाओ यार, एडजस्ट हो जाएंगे सब। एडजस्टमेंट पहले तो कुछ भी नहीं था ना, तभी तो एडजस्ट है तरह। अभी क्यों? लेकिन अभी तक भी एक भी बंदा नहीं आया है। वो अटैच हो जाते हैं प्रभु, वो पोजीशन से इतना अटैच हो जाता है कि यू कैन नॉट लीव इट। ये माया का ट्रैप है प्रभु। मेरे पिताजी प्रभु जी वही स्थिति में रहे, इतनी लिक्विडिटी क्रंच आने के बाद में भी कुड नॉट लीव इट, और उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। और जब भी उनका देह छूटा, तभी वो रात को देह छूटा तो मेरे को बुलाया गया, मैं वहां पे था, आई एम द ओनली सन। तो प्रभु मैं आया और रात को उनका देह छूटा था, तो मैं पूरी रात उनके बॉडी के सामने बैठ करके माला कर रहा था। और तभी मैं पिताजी के सामने बैठ करके देख रहा था कि इतना तुमने संघर्ष किया, इतनी अच्छी लाइफ तुम्हारी हो सकती थी, लेकिन तुमने वो लाइफ चेंज नहीं एडजस्ट कर पाया, एंजॉय नहीं कर पाया, जस्ट वो अटैचमेंट। और कल सुबह में तुमको मैं ये घर से बाहर निकालने वाला हूं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये लाइफ की रियलिटी है प्रभु, इधर से सीखना है। हैव टू लर्न ए वेरी सीरियस लेसन। तो एक पहला जो है इसमें से डिटैचमेंट कैसे आ रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे जो है, मुझे यहाँ पे ये जगह से फिलॉसफिकली क्लैरिटी आनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है लाइफ में, मैं किस तरह से इधर जी सकता हूं। आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू लीव। एक ना एक दिन मुझे यहां से छोड़ना पड़ने वाला है, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। पहला ये चीज। सेकंड थिंग, यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ वंडरफुल डिवोटीज, तभी ये डिटैचमेंट आएगा। प्रभु जी देखो, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का क्या फर्क पड़ता है। हमारे मंदिर के अंदर कृष्णचंद्र प्रभु है, ऋषिकेश मफतलाल, बराबर है। देखो प्रभु कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर क्या फर्क आ जाता है। उनका बंगला जो है ना, उनका बंगला, वो आप उनके घर पे जाएंगे ना, तो उनका बंगले के अंदर कम से कम, उनके घर के अंदर ही कम से कम 150 से 150 लोग आराम से रह सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा घर है ना, इतना बड़ा बड़ा रूम है, क्या पॉश जगह है। और प्रभु जी देखो, डिटैचमेंट व्यक्ति के लिए लाइफ के अंदर कृष्ण कॉन्शियसनेस में कितना फर्क पड़ता है। जब भी बीच में उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बिजनेस का बड़ा प्रॉब्लम आया, तब राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज को कुछ पता नहीं था, तो मैंने महाराज को बोला था, महाराज इज गोइंग थ्रू टफ टाइम, वो बिजनेस में इतना प्रॉब्लम में गए हैं वो। तो महाराज ने फिर उनको बोला कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम बहुत टफ टाइम पे जा रहे हो। तो क्या, हाँ महाराज बहुत टफ टाइम पे जा रहा है मेरा, सब जगह पे कॉम्प्लिकेशंस है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा इसके लिए भी सॉल्यूशन क्या है? तो महाराज आई एम ट्राइंग, मैं सब जगह से एडजस्ट हो रहा हूँ, लेकिन फाइनली महाराज मेरा एक ही टारगेट है, एक ही पोजीशन में, और वो मुझे जब मैं बिचारा था तो मैं पूरा रिलैक्स हो जाता हूँ। देखिए क्या है वो, देखिए वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग होगा तो क्या होगा। उनको 2 डॉटर थे, सब छोटे छोटे थे, 2 डॉटर और 1 सन था, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, राधा प्रिया माता जी और कृष्णचंद्र प्रभु। कि वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग अगर होगा ना महाराज, सब चीज क्या होने वाला, सब चीज साफ हो जाएगा ना, तो सब साफ हो जाएगा ना प्रभु महाराज, तो हम, मेरे 3 बच्चे और मैं और मेरी वाइफ, हम 5 लोग जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में आ जाएंगे। आप मेरे को और उनका जो एक लड़का है, हम दोनों जो है ब्रह्मचारी आश्रम में रहेंगे, और मेरी पत्नी और 2 डॉटर हैं, वो माता जी के आश्रम, माता जी रूम में बैठ जाएंगे। आप हमको परमिशन दोगे ना इधर रहने के लिए? एक खाट मुझे चाहिए, एक खाट मेरे को चाहिए, और मेरे खाट के बाजू में मैं रखूं, वो उसका लड़के को बाजू में सुला दूंगा मैं। कैन यू गिव मी दैट प्लेस? ये मफतलाल उस समय जब भी वो जो पोजीशन हुई थी ना, तभी जो है प्रभु, ही वाज द 10th बिगेस्ट बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट इन द इंडिया। लेकिन एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस प्रभु। व्यक्ति कहाँ का, और फिर महाराज को बोल रहा था कि मेरे जो है ना ये स्थिति हो गई थी ना, इसकी वजह से आई एम रिलैक्स, वर्स्ट कम वर्स्ट थिंग, गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में रहना आ जाऊंगा, और पत्नी को बोलूंगा जाओ माता जी रूप में बैठ जाओ, अपन भक्ति से भक्तों के संग के अंदर जिंदगी निकाल देगी। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, इज इट पॉसिबल? ऐसे लोगों, इस तरह से कॉन्शियसनेस जल्दी आ सकती है विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। इतना एटमॉस्फेयर में, अरे हमारे तो छोटू मोटू होते हैं तो भी हम छोड़ते नहीं है प्रभु, हम छोड़ते नहीं है, इतना हमारा अटैचमेंट रहता है।
This is the barometer, प्रभु. एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस. स्ट्रॉन्ग साधना. अगर व्यक्ति के अंदर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होगी, अच्छा एसोसिएशन होगा और अच्छी साधना रहेगी. प्रभु जी, हम लोग हाउस होल्डर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. थोड़ा हैवी बोल दूं ना, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द हाउस होल्डर ना प्रभु जी, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन द स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन द साधना. और बाहर की हवा तुमको मारती है, और बाहर तो सब लोग रुपया, पोजीशन, घर, ये उसी के अंदर तुम रहते हो और तुम्हारी साधना वीक है. और जैसी तुम्हारी साधना वीक है तो वो पल्ला ऊपर हो जाता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का पल्ला नीचे जाता है. और जैसा पल्ला नीचे जाता है, यू गेट कैरिड अवे. मैं हमेशा सबको बोलता हूं, कितने डिवोटीज है जो अपने घर के अंदर से पहली 16 माला किए बिना घर से बाहर निकलते. 16 माला करनी है ना. कितने लोग जाते हैं वहां से, हमको समझ में आते हैं अपनी कॉन्शियसनेस कहां जा रही है. फिर कैसे डिटैचमेंट आएगा. सो प्रभु, वी हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स. स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, गुड एसोसिएशन, गुड साधना, गुड फोकस्ड लाइफ, वेरी फोकस्ड, वेरी गोल ओरिएंटेड लाइफ. मुझे चाहिए क्या, ये अगर सब चीज बराबर होगा तो चांसेस आर आपका डिटैचमेंट आएगा, वरना डिटैचमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. आगे चल करके आप देखोगे ना प्रभु, तो हमारे शास्त्र, हमारे आचार्य ऐसा नहीं बोलते कि सबको छोड़ करके भागो 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 भागो. ऐसा नहीं है. ओनली द थिंग इज द मैटर ऑफ योर फ्रॉम कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू तुमको डिटैच होना है. ऐसा नहीं बोलते घर से छोड़ दो. नो डाउट हमारे आचार्य जो है, हमारे 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, वो लोग के पास बहुत जाहो जलाली थी, उन्होंने सब चीज छोड़ दिया है. लेकिन हमारे आचार्य ऐसा नहीं बोलते कि उन्होंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि जो उनको ऐसा लगा कि हम ये छोड़ करके ज्यादा प्रचार कर सकते थे, हम ज्यादा जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर लोगों को भी दे सकते और हम भी आगे निकल सकते थे. उनका कॉन्शियसनेस ऐसा था. लेकिन अगर आप चेक करोगे ना प्रभु, हमारे महाप्रभु की मूवमेंट के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग हाउस होल्डर में रहे हैं, बड़े बड़े घर में भी रहे हैं, लेकिन पूरा डिटैच रहे हैं, पूरा डिटैच रहे. प्रताप रुद्र महाराज, वो से राजा, उड़ीसा के राजा थे, लेकिन उड़ीसा के राजा होने के बावजूद भी प्रभु उनका पूरा डिटैचमेंट था. डिटैचमेंट इन द सेंस किस तरह से, जब महाप्रभु, उनको पता चला कि महाप्रभु उनको कृपा नहीं देंगे क्योंकि वो राजा है, क्या डिटैचमेंट था. जैसा वो कृष्णचंद्र प्रभु बोले ना, मैं तो आ जाऊंगा इधर, ऐसा ही प्रताप रुद्र महाराज ने क्या बताया, मैं पूरा राजपाट छोड़ दूंगा, भिक्षा मांग करके भीख में खाना खाऊंगा, अगर महाप्रभु की मर्सी नहीं मिल रही है तो ये सब चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं. दिस इज डिटैचमेंट. और अगर ये नहीं है प्रभु जी, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन अवर लाइफ. एक घर के अंदर ट्मेंडस प्रॉब्लम आएगा. यही चीज हमको बड़ा बंधन रूप होने वाला है प्रभु, पूरा बंधन रूप होने वाला है. तो कॉन्स्टेंटली गो ऑन चेकिंग इट, क्या मेरा कोई अटैचमेंट बढ़ नहीं रहा है ना, मैं फंस जाऊंगा. हमारे है प्रताप रुद्र महाराज, पुंडरीक विद्यानिधि. पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु जी ऐसा कहा गया है, वो राधा रानी के पिताजी है. जब मुकुंदा ने जो है सुंदर भजन गाया, वो इतना ट्रांसेंडेंटल हो गया है पूरे. ये दिखा रहा है प्रभु जी पूरा डिटैच व्यक्ति थे, उसका पास कितनी जाहो जलाली थी. एंड हु इज दैट पर्सन हु वाज टेकिंग एवरीबॉडी टू जगन्नाथपुरी वो रथ यात्रा में, शिवानंद से. शिवानंद से तब जाहो जलाली थी उनके पास, और सबको वो स्पॉन्सर करके सबको लेके जाते थे. ये चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट इज सो प्रैक्टिकल प्रभु जी. हमारे 12 महाजन है, आप देखो प्रभु जी, 12 महाजन का मतलब क्या है, वी हैव टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स. और 12 महाजन में से 7 महाजन हाउस होल्डर्स, मेजोरिटी हाउस होल्डर है. यानी क्या बता रहे हैं कि यू कैन गो थ्रू विद दिस ऑल्सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्स्टेंटली यू हैव टू चेक इट आउट, मेरा डिटैचमेंट है कि नहीं. अगर मेरा डिटैचमेंट नहीं है तो यही चीज मेरा बंधन रूप होकर के मेरे को इधर ही पकड़ लेगा. यू हैव टू बी सो क्लियर. प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, राधानाथ महाराज बहुत ये वाक्य बोलते रहते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज. ये भौतिक दुनिया जो है ना एक ब्रिज के समान है. उनको किसी ने बाइबल में से बताया था, और महाराज को ये वाक्य इतना अच्छा लग गया था, वो हमेशा ये घुटते रहते.
ये रिपीट करते रहते हैं। वो बोलते हैं दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए ब्रिज, इट इज मेंट टू क्रॉस इट ओवर, इट इज नॉट मेंट टू मेक ए हाउस ऑन द ब्रिज। ये भौतिक दुनिया जो एक ब्रिज के समान है, ब्रिज का मेन हेतु क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करने का है। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है ब्रिज के ऊपर घर बनाएंगे, वो मूर्ख आदमी है। हम ब्रिज के ऊपर घर बना रहे हैं। I remember, Prabhuji, when I was, Jayadvaita Maharaj comes regularly to my house. He comes and stays. 4-5-6 दिन रह जाते हैं और शाम के टाइम पे फिर सब उनकी साधना सब हो जाती पूरी, तो मेरे को बिठाते हैं बाजू में, चलो हम बातें करते हैं। जब तक मैं बातें करूंगा, मेरे को नींद नहीं आएगा तब तक बात करूंगा। मैं तो बोला ना महाराज मेरे को क्या बात है, बोलिए। तो मैं नींद आएगा तो मैं बोल दूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चला जाता हूँ। तो एक बार उन्होंने बहुत हैवी स्टेटमेंट मेरे को बोला कि तुम्हारा घर पे सब चीज अच्छी दिख रही है। तो महाराज जी मुझे तो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा जा रहा है, तुमको एक घर से निकल जाना चाहिए। तो महाराज क्या बोल रहे हो? अच्छा चल रहा है, आप बोल रहे इधर से निकल जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य बोला था कि भाई प्रेशर और फोर्स से अगर तुमको घर से बाहर निकाले, उससे बेहतर है विलिंगली घर से बाहर निकल जाओ। अगर तुम विलिंगली घर से बाहर नहीं निकले हुए, तो जब भी तुमको निकाला जाएगा तब तुमको बहुत कष्ट होने वाला है। प्रभु ये लाइफ का बड़े बड़े ऊंचा सिद्धांत है। प्रभु ये सिद्धांत अगर हम नहीं समझेंगे ना प्रभु, हम दुखी हो गए। लेकिन महाराज कितना सुंदर प्रीचिंग होता है, इतने भक्त लोग मेरे घर पे आते हैं, इतना अच्छा डीटी वर्शिप हो रहा है, इतना सुंदर सब भक्तों का सेवा हो रही है, आप बोल के निकल जाओ। तो उन्होंने बहुत सुंदर वाक्य बोला कि अगर तुम इधर अटैच रहोगे ना, एक्सटर्नली तुम डिवोटी की बातें करते रहोगे, लेकिन इंटरनली तुम उससे घर से अटैच्ड हो गए हो। और वो अटैचमेंट की वजह से या तो तुम यही घर के अंदर चींटी बनोगे, कॉकरोच बनोगे, लिजर्ड बनोगे, और इधर ही घर के अंदर घूमते रहोगे, जैसा कैलाश का हुआ। जैसा आपको मालूम है ना कैलाश का पास्ट है, ऐसा कैलाश का हुआ। जो कैलाश जो है फिर मरने के बाद में कुत्ता बना, कुत्ते के बाद में सांप बना, और ये सब चीज हुआ। अटैचमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड। तुमको ऐसा बनना है, निकल इधर से, प्रेशर और फोर्स से बाहर निकाल। उससे बेहतर है विलिंगली निकलने का चालू कर, जिससे उतना तैयारी होते जावे, जब ये फाइनल टाइम तुमको उठा निकलने का होगा ना, तब तुम तैयार हो जावे, हंसते हंसते निकल जाना। वरना तेरे को रोते रोते निकलेगा तो यही चीज तुमको दुख रूप, बंधन रूप होने वाला है। क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु, क्या लाइफ की रियलिटी है, हम नहीं समझते प्रभु जी। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी सफर। वी सफर। बहुत खराबी से जाता है प्रभु जी, बहुत खराबी से जाता है। ऐसे ऐसे केसेस में देख रहा हूं, वो नो, इट इज मेकिंग एवरीथिंग मिजरेबल। व्यक्ति के लाइफ के अंदर एक ही चीज होता है, मेरा घर बन जावे, मेरा घर हो जावे। जब मेरा घर बन जाएगा, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन बाद में वही घर तुमका बंधन का रूप हो जाता है, अगर आपने मैच्योरिटी नहीं रखी है कृष्ण कॉन्शियसनेस की। तो गुजरे आदमी को, व्यक्ति को जो है प्रभु जी कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना चाहिए। अगर सीरियस है कृष्ण भक्ति के अंदर तो उसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना चाहिए। ये घर मैंने सब बनाया है, लेकिन मेरा घर के अंदर इतना अटैचमेंट तो नहीं बढ़ गया ना कि जब मेरे को नोटिस आएगा तब वो नोटिस जो है मुझे दुख रूप होगा निकलने के लिए। अगर तुमने वो नहीं चेक किया ना प्रभु, ये घर एक माया का ट्रैप है। इट इज अ माया's trap to keep you here in this material world. कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर मैच्योर डिवोटी होगा तो उसको कॉन्स्टेंटली, मेरा अटैचमेंट नहीं बढ़ रहा है ना, क्योंकि कभी भी इधर से जाना पड़ने वाला है। प्रभु जी आई थोड़ा खुला बोल दूं क्या? प्रभु जी आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली राइट नाउ, आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट प्रभु। आज के दिन टू सम एक्सटेंट प्रभु जी
Krishna has given me everything, absolutely everything, materially. बहुत टेंशन आता है प्रभु, अभी बहुत टेंशन आता है। टेंशन ये आता है, छोड़ने का है, छोड़ने का है, और सब चीज एक झटके में खींच के लेके जाएगा। और ये सब आ तो रहा है, लेकिन जाने वाला है, इससे फास्ट जाने वाला है। आता है धीरे धीरे, जाने वाला है फास्ट। और अगर वो फास्ट की तैयारी नहीं किया ना, तो बहुत दुखी होने वाला हूं मैं, मुझे बहुत दुखी होगा हूं मैं। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, जब आपकी प्रॉस्पेरिटी इतनी अच्छी होती जाती रहती है, और फिर वो प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के बाद में आधी सेकंड में आपके पास से सब चीज खींच लिया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है, और आपको नया जन्म जो है जीरो से चालू करना पड़ता है। कोई चीज का कांटेक्ट नहीं, कोई चीज का रेफरेंस नहीं, कोई चीज का फायदा नहीं। इतना सहला हंसते हंसते जाएंगे क्या? हिला देता है प्रभु जी। आई कैन टेल यू प्रभु, मैं बहुत घबरा जाता हूं, बहुत घबरा जाता हूं। मेरे को बहुत डर लगने लगता है कि बाप रे, ये चाहेगा तो मेरा तैयारी है क्या? और दूसरे लोग क्या कर सकने वाला है? प्रभु जी कृष्ण को याद करो, कृष्ण करो, क्या है अपनी तैयारी नहीं थी अजून, वहां तो शू करवी। हिला देगा प्रभु जी, हिला देगा, और सबको होने वाला है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन, सबका नंबर लगने वाला है, सबका नंबर आने वाला है। आर यू प्रिपेयर्ड? घर तो ले लिया, अच्छा बना भी दिया, निकलना पड़ने वाला है। और जब निकलते वक्त जो है प्रभु, यही अटैचमेंट रहेगा। હા તો કોઈના ઘરે નથી, આપણા જ ઘરે છે। આ તો જે છે इंटीरियर तो આપણું જ સ્પેશિયલ છે। प्रभु हिला देगा, और वही अटैचमेंट जो है तुमको इधर ही पकड़ कर रखेगा, इधर ही वो कॉकरोच या चींटी उधर ही घूमता रहेगा, उधर ही घूमता रहेगा। प्रभु इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ये घर ही तुमको बंधन का रूप पकड़ करके तुमको इधर ही रखा उसने। मेरा एक, आई डोंट नो प्रभु जी, दिस इज व्हाट आई फील, आई माइट बी रॉन्ग। जितना बड़ा घर, जितना बड़ा ऑपुलेंस, जितना बड़ा स्टेटस, उतना जो है प्रभु आपको उससे डिटैच होना ज्यादा कठिन होता है। अर्जुन जी एग्री? बहुत डिफिकल्ट होता है प्रभु, बहुत डिफिकल्ट होता है। उसका ये मतलब नहीं है एक पेपर, एक भिखारी भी अपने पैनी से अटैच्ड है और बड़ा आदमी भी अटैच्ड है। लेकिन जैसा मैंने बताया, प्रताप रुद्र महाराज जैसे बहुत लोग नहीं होते प्राय, बट द चांसेस आर देखिए जितना ज्यादा ऑपुलेंस होगा, और उसमें भी आपने डेवलप किया है, आपने नर्चर किया है प्रभु, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बिकम डिटैच्ड। और एक टाइम पे तुमको निकालेगा, तुमको निकलना पड़ेगा। इतना भयानक होता है प्रभु जी, इतना भयानक हो जाता है। आप नहीं कर सकते हो प्रभु जी, इट इज नॉट पॉसिबल। आप खींच नहीं सकते, उसमें से रास्ता नहीं निकाल सकते। सो डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। फाइनली क्या हुआ मालूम है? एक छोटा सा अटैचमेंट, छोटा सा कंफर्ट। बेसिकली मैं ऐसा कैलकुलेशन करता हूं प्रभु, 30-35 साल के आसपास तुमको घर मिलता है, 15-20 साल तो फील्डिंग भरता है ईएमआई भर भर करके, 50-55 के बाद में तुमको लगता है मेरा घर, मेरा, आई एम द ओनर। इसका एप्रिसिएशन भी आ गया है, आई एम एवरीथिंग। कितनी मजा करने वाला है 15-20 साल, मैक्सिमम 70-80 तक तो सब ढुलक जाने वाला है प्रभु। 15-20 साल की मजा मस्ती, और करोड़ों जन्मों के बाद में जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का जो कुछ भी उसका एडवांटेज लेने का था, वो 15-20 साल माया ने ट्रैप मार करके तुमको तुम्हारे पास से छीन करके तुमको वही साइकिल ऑफ पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम उसके अंदर घुसा दिया। Such a big gamble we have played, and the house has become an instrument for that.
एवरीबडी एग्रीज और नॉट, अंडरस्टैंड द रियलिटी प्रभु जी, और ये सबके जीवन में आने वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर भाई। छोटा सा जो है मारू घर કેટલું સુંદર થઈ ગયું છે, બધા આવે છે, એક સ્ટેટસ સિમ્બોલ થઈ ગયું છે મારું, एक स्टेटस सिंबल થઈ ગયું મારું। लोगों जो है ना, लोग क्या होता है प्रभु जी, इतना स्टेटस सिंबल के अंदर इतना अटैच्ड हो जाते हैं ना कि मेरा घर, मेरी पोजीशन, मेरा स्टेटस, और प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस माया ऐसा ट्रैप करके तुमको निकाल देती है। अंडरस्टैंड द रियलिटी। प्रभु एक चीज याद रखेगा प्रभु जी, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, डोंट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ सेंटिमेंटल वे। Don't take Krishna consciousness sentimental. Krishna consciousness has to be taken in a full depth. उसका डेप्थ और उसकी सिचुएशन बराबर समझ करके रहिए, वरना फंस जाओगे, वरना इतना सुंदर माहौल मिलने के बाद में भी उसका फायदा पूरा नहीं ले पाओगे। It is like winning the battle and losing the war. Don't do that. Don't do that. एक मैच्योर डिवोटी होगा, वो बराबर ये सब चीज समझ लेगा, और वो समझ करके बराबर कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस लेकर के जाता जाएगा। वरना उसने बहुत बड़ा गैम्बल खेल लिया, ये घर घर बना दिया। मेरा पिताजी यार, मेरे कभी कभी माय फादर वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। हमारे घर पे डोंगरे महाराज, मुरारी बापू कंटिन्यूस घर पे आते रहते थे। वाज कंसीडर्ड सच ए स्पिरिचुअल मैन एंड आई आल्सो अप्रिशिएट। क्या कमिटमेंट था, लेकिन ये घर का अटैचमेंट की वजह से उसने अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। और ऐसा नहीं था प्रभु जी, एकदम सिंपल आदमी था, लेकिन ये अटैचमेंट इसको क्वाइट नेचुरल था प्रभु जी। जब 15 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी जो आदमी के पास होती है तो कितना खुश हो जाता है। उस समय 15 करोड़, आज के दिन क्या मालूम कितना होगा। और उसने, माया ने उसको ट्रैप करके रख दिया, उसको पकड़ करके। I get lots of inspiration प्रभु जी, मैं श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के अंदर उद्धव जो है ना गोपियों को मिलने आता है। जब उद्धव गोपियों को मिलने आता है ना, तब गोपियां जो है उद्धव को बोलती है कि कृष्णा ने क्यों ऐसा किया हमारे साथ में। तब उसने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला, और राधानाथ महाराज इतना सुंदर उस पर प्रवचन देते हैं ना, इट्स माय मोस्ट फेवरेट क्लास। उसके अंदर जो है वो गोपियां बोलती है, उद्धव कृष्णा क्यों हमारे साथ में ऐसा अन्याय किया। और फिर उन्होंने बोला कि हम लोग होमलेस हो गई है, वी आर होमलेस, और हमको कृष्णा ने होम दिखाया और बाद में वो चले गए। ये सेंटेंस है, करेक्ट, ब्यूटीफुल रिप्लाई महाराज इज गिविंग। महाराज बता रहे थे कि गोपियां अपने घर पे रहती थी, अपने पिताजी के साथ में रहती थी, कि अपने हस्बैंड के साथ में रहती थी, अपने बच्चे थे, सब कुछ था। उसको होमलेस कैसा बोला जा जाता है? कैन वी कंसीडर? वी कैन नॉट से इज ए होमलेस। कौन बोल सकते हैं उसको होमलेस? दे आर नॉट होमलेस। गोपिया ने समझ लिया था दे आर होमलेस। क्यों? क्योंकि गोपिया को पता है ये हमारा सच्चा घर है ही नहीं, एक टाइम पे हमको किक मार करके फेंक दिया जाएगा। इस सब चीज के अंदर जितना अटैचमेंट है ना, वही अटैचमेंट मेरा बंधन का कारण होने वाला है। इन रियलिटी देखा जाए ना प्रभु, वी आर होमलेस ओनली। क्या है? थोड़ा समय के अंदर रहने का, अटैच होने का, माया मारती है इसलिए इधर पड़ा रहने का और इधर ही घूमते रहने का। एक मैच्योर डिवोटी, एक सिंसियर डिवोटी होगा, वो समझ जाएगा दिस इज द ट्रैप, मेरे को आने का नहीं है अभी। कैसा भी करके इधर से निकलूंगा मैं अभी, मेरी औकात नहीं है, मैं इतना स्टैंडर्ड नहीं पहुंचूंगा तो मैं गुरु, वैष्णव, परंपरा सबसे याचना कर करके ट्रेमेंडस सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी मिला करके वहां पे आकर के खड़ा रह जाऊंगा कि मदद कर लो। लेकिन मेरी लेवल में पूरी तरह से बता दूंगा, लेकिन आई विल नॉट लाइक टू टेक एनी चांसेस। दिस इज इन रियलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस। और अगर आपने ये नहीं किया तो प्रभु ये घर ही तुम्हारे लिए जो है सबसे बड़ा बंधन का कारण होने वाला है।
और सबको यह लागू पड़ता है। नो बडी इज एन एक्सेप्शन, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। और खास करके हमारे जैसे लोग जो बंबई में और बड़ी मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं प्रभु जी, उसके लिए तो बहुत बहुत चेतावनी है। या तो यू हैव टू बी मोर एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा कॉशियस प्रभु। आज के दिन क्या हुआ है प्रभु जी मालूम है? सब लोग को जो है ऐसा लगता है स्टेटस सिंबल, इंक्लूडिंग डिवोटीज, सॉरी टू बी टेलिंग यू फ्रैंकली, इंक्लूडिंग डिवोटीज। डिवोटीज के लिए जो है घर एक स्टेटस सिंबल होता है। स्टेटस सिंबल इन द सेंस सबको मालूम करना चाहिए आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल, मटेरियल भी देखो, मटेरियल भी रुपया बना लिया है, मेरा स्टेटस देखो। और बाहर से लॉलीपॉप के जैसा बोलते हैं बड़ा घर इसलिए लिया है वैष्णव की सेवा करने के लिए। सब नॉनसेंस है प्रभु जी। हमको अक्ल नहीं आती क्या? हमको अक्ल नहीं आती वैष्णव की सेवा करने के लिए, लेकिन वैष्णव की सेवा खाली बैकडोर में, उसके घर पे साल में एक बार भी प्रोग्राम नहीं होता है। क्या वैष्णव की सेवा किया उसने? प्रभु मैं आपको धोखा दे सकता हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे सकेंगे। और कृष्णा कॉन्शियसनेस हार्ट टू हार्ट प्रोसेस है। जो भी व्यक्ति, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कौन से व्यक्ति को कृष्णा भावनामृत का हार्ड को रियलाइजेशन आया है, कमिटमेंट आया है, सिंसेरिटी आई है? कौन से डिवोटीज को मिला है? जो डिवोटी ने अंदर और बाहर लाइफ एक रखी है। जो लोग ने हिपोक्रेसी किया ना, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का फायदा नहीं मिलता है प्रभु जी। क्योंकि कृष्णा जो है ना बताते हैं, तुम मेरे साथ चीटिंग करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चीटिंग करूंगा। क्योंकि हार्ड को रियलाइजेशन जो है ना प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट, हरिनाम का टेस्ट, ये सब टेस्ट और ये सब चीज जो है ना व्यक्ति की सिंसेरिटी पे मिलता है, हिपोक्रेसी से नहीं मिलता है। मुझे एक केस बताओ जो व्यक्ति हिपोक्रेसी दिखाता है और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से बहुत एडवांस हुआ है। एक केस भी नहीं है। क्योंकि क्या है प्रभु जी, मैं आपको चीट करूंगा, आप मुझे चीट करोगे, लेकिन हम कृष्णा को चीट नहीं कर सकते। इट्स हार्ट टू हार्ट प्रोसेस। और एक मैच्योर डिवोटी होगा, उसके अंदर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। कृष्णा घर के कुछ भी है, घर है तो तेरे लिए है, लेकिन मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए, मुझे तुम चाहिए। ये घर का 20-25 साल रहने के बाद में मैं मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मुझे ये जन्म में खत्म करना है, और ये घर मेरा बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपको मालूम है ना, राधानाथ महाराज ने, दिस इज माई फेवरेट लेक्चर अगेन, डैगिंग हरिदास ठाकुर जो एक महाराज का लेक्चर है, उसके अंदर महाराज ने बोला था हरिनाम को प्राप्त करने के लिए 4 चीज बहुत जरूरी है। वो 4 चीज क्या है? सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। अगर जब तक व्यक्ति के अंदर सर्विस एटीट्यूड नहीं होगा तब तक हरिनाम का टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है तब तक जो है प्रभु जी उसको हरिनाम का टेस्ट नहीं आएगा। तीसरा, उसके अंदर डिटर्मिनेशन आना चाहिए, कुछ भी हालत में कृष्ण भक्ति करूंगा, हरिनाम करूंगा मैं। ये 3 चीज होनी चाहिए तो ही उसको हरिनाम का टेस्ट आएगा। और फिर चौथा महाराज ने बोला, एक चौथा चीज ऐसा है कि हो सकता है ये आगे की 3 चीज उसके पास नहीं है, लेकिन अगर ये चीज है तो बाकी की तीनों चीज आ भी जाएगी उसके लाइफ के अंदर। और वो चौथी चीज क्या है? ही शुड बी रेडी, ही शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, एक्सेप्ट एनीथिंग or reject anything if it is helping his life in getting the taste in chanting the holy name. If he is ready to do that and Krishna is getting convinced, कि नहीं उसको टेस्ट भी मारा तो भी रगड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है मुझे, ये सोना है, ये तांबा नहीं है, जितना अग्नि में डालता हूं तो चमक के बाहर निकलता है। वही व्यक्ति को हरिनाम का टेस्ट मिलता है। प्रभु एग्जैक्टली अपना भी जो है एडवांसमेंट इन, सीरियस एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर तो जो है प्रभु एक स्टेज आपका लाइफ में आना ही चाहिए। कृष्णा तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे अभी निकलना है। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं कि घर ले लिया, बता आगे क्या करनी, अपना घर है, सब आ गया ना, सबको मालूम हो ना अपना स्टेटस क्या है, करके दिखाया ना, आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन। अरे क्या सक्सेसफुल, 2-5 साल की झटकी मजा मस्ती और बाद में वापिस इधर ही जन्म, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम। क्या पाया तुमने? क्या पाया? छोटा सा चांदनी दिखाने के बाद में माया ने तुमको ट्रैप करके वापस इधर ही अंदर अंदर फंसा दिया। क्या पाया तुमने? विनिंग द बैटल एंड लूजिंग द वॉर, वेरी सिंपल। वी डोंट वांट दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। बेहतर है प्रभु जी हम रास्ते पे रह गए,
लेकिन चाहिए तो कृष्णा ही अभी। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्सियसनेस। आज के दिन जो है, आई कैन टेल यू प्रभु जी, आई कैन माई सेल्फ ऑल्सो प्रभु जी, मैं बहुत कैलकुलेशन करता, नया घर होगा तो ये प्रॉब्लम ये होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। कितनी एनर्जी हम लोग घर के लिए डालते हैं, और फिर बाद में हमको हम कैलकुलेशन करना, उतनी एनर्जी हमने कृष्णा के लिए डाली थी क्या? फिर तुम बोलते मेरे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होता है। कैसे एडवांसमेंट होता है यार? ये था मां प्रपद्यन्ते, तुमने किया क्या है कृष्णा के लिए? अगेन आई रिपीट प्रभु, हमको ऐसा मत समझना कि हमको बड़ा घर नहीं चाहिए, हमने अच्छा फर्नीचर, ये सब नहीं करेंगे, पर प्रभु फोकस शुड बी वेरी क्लियर। एक ना एक दिन इसको छोड़ना पड़ने वाला है, और अगर मैं छोड़ूंगा तभी मेरी तैयारी है। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो ये घर मेरा बंधन रूप होने वाला है। अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड प्रभु, अंडरस्टैंड द रियलिटी। छोटा सा 2, 5, 10, 15 साल की मजा मस्ती, और पूरी पूरी जिंदगी, और क्या पूरी जिंदगी क्या, एक मानव देह का पूरा गैम्बल ही खत्म हो गया यार, खत्म हो गया यार। मैंने क्या प्राप्त किया? क्या प्राप्त किया? एक मैच्योर डिवोटी के लाइफ में तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ये जन्म में मैं किसी मां के पेट में भी नहीं जाना चाहता हूं, ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए। मार खा लिया मैंने ये दुनिया में। दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्सियसनेस, और हाउस शुड बी हेल्पिंग दैट। इतना सुंदर घर होना चाहिए प्रभु जी। आइडियल क्या घर होना चाहिए? उसका ये मतलब नहीं बड़ा घर नहीं रखेंगे, उसका ये मतलब इतना फर्नीचर नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारा क्लैरिटी ये होनी चाहिए, क्या आइडियल घर है? आइडियल घर ये है, मुझे चेक करना है कि यहाँ पे कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रायोरिटी है कि दूसरा कुछ प्रायोरिटी है। दूसरा, मैंने लाइफ के अंदर सेवा ही महत्व का रखा है कि दूसरा चीज रखा है? मेरे घर के अंदर साधना बराबर मेरी हो रही है कि नहीं हो रही है, और मेरे फैमिली मेंबर्स की भी साधना बराबर हो रही है कि नहीं? इधर वैष्णव को पूरी तरह से रिस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ पे जो है वैष्णव भी आता है, वो खुश होकर के जाता है कि नहीं जाता है? मेरे घर के अंदर डिवोटीज घर पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मेरे घर के अंदर कंटिन्यूसली प्रोग्राम चलते रहे कि नहीं चलते रहे? मेरे घर के अंदर जो है साधु लोग घर पे आते हैं और उनको शेल्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर ये सब चीज नहीं हो रही और खाली बाहर से बोले, बड़ा घर लेने से हम डिवोटी को बुला सकते हैं, सबको रख सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, और फिर देखा जाए तो कुछ करते नहीं है, खाली स्टेटस सिंबल ही दिखते हैं। बराबर है, बराबर है। नॉनसेंस दिस इज प्रभु। कृष्णा भक्ति के अंदर एडवांसमेंट नहीं मिलेगा, वो टेस्ट नहीं देगा कृष्णा प्रभु, वो टेस्ट नहीं देगा। जब तक वो टेस्ट नहीं मिलता है ना प्रभु, यू कैन नॉट एडवांस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। So I'll give you today's example, आज के दिन, आज का एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी अंबानी का शादी चल रही है, बराबर है? अभी अंबानी की शादी के अंदर, जस्ट लेट अस बी वेरी फ्रैंक प्रभु जी, अभी हमारा गुड रिस्पेक्ट फॉर हिम, अपने को क्या उससे लेना देना है, लेकिन वी हैव ए रिस्पेक्ट, हमको वी डोंट फील इट कि भाई उसका हुआ ना, हमको वी आर हैप्पी, हम लोग हमारे से खुश है। लेकिन दे ऐसा मैंने दिखा सुना है, हम तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ही इज स्पेंडिंग 5,000 करोड़ रुपीज फॉर द मैरिज। 5,000 करोड़ रुपीस, बराबर है? सब इतना पीक पे चल रहे थे, पीक पे। उसको ऐसा लगता है कि अभी आखिरी बच्चे की शादी है, इसका आगे पीछे कुछ नहीं है। प्रभु वहां पे आप देखेंगे ना, जो भी आते हैं सब फॉल्स ईगो इतना जबरदस्त रहता है। मैं तेरे से आगे, कपड़े के अंदर मैं ऐसा अच्छा कपड़ा पहना तेरे से, ज्वेलरीज मैंने ज्यादा अच्छा पहना है, मेकअप मैंने ज्यादा किया है, ये सब चीज, मेरी गाड़ी बड़ी, तुम्हारे से अच्छी गाड़ी लेकर के आया हूँ, वही सब चीज अंदर अंदर, बाहर से हंसते हंसते, लेकिन अंदर से दिखावाबाजी चलती रहती है। करेक्ट? और सब वही फिल्म चलती रहती है, और अंबानी दिखाता रहेगा सबको, सबसे आगे मैं हूं, तुम्हारे से कोई नहीं आगे मेरे से। अंदर से ये फिल्म चलती है प्रभु, बाहर से दिखाता नहीं है, बाहर से ऐसा प्रणाम करता है, लेकिन अंदर से वही फिल्म चलती है। प्रभु हमारा जैसे एक नवसुखिया भक्त होगा ना, वो सब चीज में नहीं जाएगा, वो एक हरिनाम लेता है, कृष्णा से याचना करता है, कृष्ण से प्रार्थना करता है, न धनम न जनम न सुंदरिम काविताम वासक दिशे कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वर भक्ता भाई अहेतु के तई। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, अच्छे मैच्योर डिवोटी के संग के अंदर आप हरिनाम लेते हो और कृष्णा से याचना करते हो, कृष्णा ये दुनिया का मैंने लेसन सीख लिया है, मैंने यहाँ पे मजा नहीं है, आई वॉन्ट यू कृष्णा,
और वो इंटेंसिटी के साथ में, ग्रेटफुलनेस के साथ में when you chant the holy name, और उसमें जो नरिशमेंट मिलता है प्रभु, वो जो नरिशमेंट में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन कहां पर भी नहीं मिलता है प्रभु। टेक माई वर्ड्स, यू कैनॉट गेट इट। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, दे वर मल्टी बिलियनर्स, लेकिन क्या उनको आनंद मिला है? मूर्ख थे क्या सब छोड़ करके निकलने वाले? प्रभु, वी आर मेंट फॉर दैट। हम उसके लिए आए हैं, हमको वो चाहिए। किधर भी भटकना नहीं है, किधर भी फंसना नहीं है। ठीक है, वी हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम। आप आगे बढ़ो, आप जो करना है, वी आर हैप्पी। बट प्रभु, एज फार एज वी आर कंसर्न, वी वांट कृष्णा एट एनी कॉस्ट इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। दिस शुड बी द गोल। उसके अंदर घर बंधन नहीं होना चाहिए। घर हमको बंधन नहीं करना है। वी डोंट वांट दैट थिंग। अगर जैसा बोलते हैं ना, जो राधानाथ महाराज बोलते थे ना, यू आर रेडी टू पे एनीथिंग, यू आर रेडी टू लीव एनीथिंग, एंड यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। प्रभु, मैच्योर डिवोटी हमेशा मेडिटेट करता रहना चाहिए। कृष्णा अगर बोलेंगे कि मैं तेरे को ये घर छीन लूंगा, लेकिन उसके सामने मैं तेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत एडवांसमेंट दे दूंगा, हरि नाम का टेस्ट दे दूंगा, तो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा। तो तैयार है प्रभु? हम ना बोलेंगे। कृष्णा, धीरे धीरे, इतना जल्दी मत करो, धीरे धीरे करना। ये दिखाता है प्रभु, हम कृष्णा के सामने हमको पूरा खुला करके बोलता है कि कैसे मैं तेरे को भक्ति दूंगा, तेरी औकात ही नहीं है, तो देने के लिए तैयार नहीं है। फिर बातें करता है, बड़ा तिलक कर देता है, कंठी मलन ढम 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 कर करके घूमता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड इतना नहीं है। गोपियां छोड़ देने के लिए तैयार हो गई, प्रताप रुद्र महाराज छोड़ देने के लिए तैयार हो गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और कृष्णा बड़े चतुर प्रभु, कृष्णा आपको टेस्ट भी मारेगा, और वो टेस्ट मारने के बाद में आपको चेक करेगा कि ये हकीकत में है। एंड इफ यू आर क्लियर अबाउट इट, प्रभु जी आप कैसे भी रहेंगे, जैसा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी झाड़ के नीचे सोते थे तो भी क्या ब्लिसफुल थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्णा आ गए थे भाई। हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारे पास सब कुछ है लेकिन कृष्णा नहीं है, और वो लोग के पास कुछ नहीं है और उनके पास कृष्णा है, वो एकदम आनंदित है, और हम इतना सब होने के बाद में भी दुखी है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। सो प्रभु, नाउ इट्स गेटिंग टू लेट, वी हैव टू प्रे फॉर हिम। लेट अस कम टू द, और हमारे हम भी मेडिटेट करो और सीरियस हो जावे। डोंट टेक चांस। प्रभु जी भी जो है ये घर के, उनको अपने ओरिजिनल घर पे जाना है। सिंपल, ये घर से मेरा ओरिजिनल घर जाना चाहिए, और ये घर से ही मुझे वहां पे जाना है, कहां पर भी लटकना नहीं है मुझे इधर। और वी शुड ऑल्सो प्रे फॉर हिम। कुछ वादा नहीं है, ये सब फर्नीचर करो, सब करो, लेकिन कॉन्स्टेंटली चेक करो, अगर मुझे यहां से छोड़ना पड़े तो मेरी तैयारी है। प्रभु, अगर ये नहीं किया ना, तो यही बंधन का रूप होकर के माया अपने को ऐसा घुमाती रहेगी ना। क्या करेगी मालूम है माया? थोड़ा प्रैक्टिकल बोल दूं क्या? 2 मिनट में बोल दूं क्या करेगी माया मालूम है आपको? आपका अटैचमेंट रहेगा ना, फिर बाद में कोई तकलीफ देगा अपने को। कोई तकलीफ तो रोज आती ही रहती है, तकलीफ आएगी, और फिर आपको बोलेगा ये घर चला जाएगा अगर ये नहीं आया तो। लेकिन ये पाप करने के लिए ये चाहिए, तो थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा कृष्ण भावनामृत के आगे थोड़ा करना पड़ेगा, तो घर रहेगा। प्रभु, अटैचमेंट हमको प्रिंसिपल्स तोड़ने का चालू करवा देती है, और धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट कम होने लगता है, क्योंकि दैट अटैचमेंट एक राधानाथ महाराज का एक बहुत बड़ा हैवी स्टेटमेंट है। प्रभु, मैं हृदय से बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति को अपने हृदय के अंदर है ना एंग्रेव कर लेना चाहिए। एंग्रेव मालूम है क्या बोलते हैं? एकदम, हाँ क्या बोल, एंग्रेव का क्या बोलते हैं? हाँ, वो पत्थर के ऊपर जैसे लकीर होता है ना, इस तरह से लकीर की तरह डाल देना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट?
अटैचमेंट इज द बिगेस्ट वीकनेस एंड डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ये अटैचमेंट होता है ना प्रभु, तो अटैचमेंट की वजह से जो है प्रभु हम इधर इधर घूमते रहते। स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अटैचमेंट। रुपया 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 उसके अंदर घूमते रहते। और टेक माई वर्ड्स, आई बीइंग ए स्टॉक ब्रोकर, आई कैन टेल यू, वो कोई कमाता नहीं है, ब्रोकर ही कमाता है, क्योंकि वो अटैचमेंट में ऐसा ही चलता रहता है। सब छोड़ करके हम कोई रुपया दे करके जाते हैं, क्योंकि उसका अटैचमेंट है। प्रभु ऐसा जीवन नहीं जीने का है। सच्चे वंडरफुल हमको प्रभुपाद मिल गया है, परंपरा मिल गई है। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इधर से निकल जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं अभी इधर। मार खा लिया मैंने दुनिया में, दुनिया देख लिया। कौन कह सकता है यहाँ पे, बोलते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतना सब कुछ है, मैं खुश हूं। अरे सब होने के बाद में भी दुखी है। ये दिखा रहा है वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस। बी सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस and how should not become an impediment for your seriousness. ठीक है, if it is there, we'll use it in Krishna service. We'll call devotees, we'll do all the things to be related to Krishna consciousness. But constantly meditate करते रहना प्रभु। आज अगर मुझे छोड़ना पड़े तो मेरे छोड़ने की वजह से मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो एक बैरोमीटर है, मेरा अटैचमेंट इधर है। सिंपल। I think I have not even spoken or asked you, इतना हैवी बोलो कि नहीं, बोलते जा रहा हूँ। But this is the reality of life. This is the reality. प्रभु ऐसा कुछ भी मत करना। Take me. This is I'm speaking to myself also प्रभु। ऐसा कुछ भी मत करना कि जो हमारा गोल के अंदर कुछ भी चीज कॉम्प्रोमाइज हो गया। अरे छोड़ देंगे यार, निकल जाएगी इधर से। ऐसा पकड़ करके नहीं रखना। अरे 10-15 साल की मजा मस्ती और करोड़ों जन्मों का वापस लाइफ बिगाड़ने का क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो देखो। वन लाइफ, और वन लाइफ में भी 15-20 साल ही अच्छा रहने वाला है। इधर तो कितना मनोज प्रभु कितने साल जीने वाला है? 30 साल, 25-30 साल, इससे ज्यादा कुछ यही करनी है अभी इधर। 25-30-35 साल, 40 साल की वजह से करोड़ों जन्मों का बर्बादी करने का। नॉनसेंस दिस इज। It's such a big gamble we are playing. बेहतर है फकीर रहेंगे प्रभु, लेकिन कृष्णा को बराबर फोकस करके रहेंगे। दिस इज मैच्योरिटी। हंसते हंसते मर जाएंगे यार, तैयारी करके मरेंगे। ऐसा रोते रगड़ करके ये घर मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। आदमी का मालूम है, घर का मालूम है आपने? मैंने तो देखा है, मैंने भी अनुभव किया है, मेरे भी लाइफ में हुआ। एक एक कोना होता है ना, एक एक कोना है, वो कोने के अंदर कितनी जगह है, उधर क्या पड़ा है, किस तरह से है, कितना जगह है, क्या कर सकते हैं, क्या करना, सब चीज हमको बराबर पक्का होता है। उतना हमको हमारा दूसरी सब चीज का मालूम नहीं होता, लेकिन वो सब चीज, क्योंकि एक एक कोना अपने अंदर होता है, सब चीज अंदर इधर खोपड़ी में होती है, क्योंकि उधर ही पूरा अपना हृदय है। और कृष्णा भूल गए प्रभु, माया ने हमको ट्रैप कर दिया। Winning the battle and losing the war. Anyway, I don't want to speak more now. Prabhu will pray for him. आज हम आए हैं, उसके लिए आए, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी लाइफ स्मूथ जा रहे, कहाँ पर भी ऐसे इम्पेडिमेंट ना आवे, और इम्पेडिमेंट आवे तो वो फोकस करके उसमें से बाहर निकले। कृष्णा परीक्षा मारेगा सबको प्रभु। कोई भी व्यक्ति को जो है सर्टिफिकेट देने के पहले उसकी एग्जाम होती है, बराबर है? तो हमारे को भी जो है बैक टू गॉडेड का सर्टिफिकेट देने के पहले हमारी परीक्षा होने वाली है, कुछ मफत में नहीं मिलने वाला है। उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड, सो वी शुड प्रे फॉर हिम, और वी शुड लर्न फ्रॉम आवरसेल्फ आल्सो कि मैं किधर फंसूं नहीं इधर। अगर मैं फंस गया तो वापिस वही साइकिल। प्रभु जी थोड़ा विचार करो प्रभु जी, अभी 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। थोड़ा हर एक व्यक्ति चेक करो अपने लाइफ के अंदर, कितना हमने ये जन्म में संघर्ष किया है। ये जन्म में, दूसरा तो किसी को याद भी नहीं है, ये जन्म में कितना संघर्ष किया है।
क्या क्या लाइफ में हुआ है, क्या क्या लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हुई है, और क्या क्या ट्रेजेडीज लाइफ में हुई है प्रभु जी। अगर कृष्ण ने हमको ऐसा बोला कि भाई तुमने अभी भक्ति किया ना, इतना भक्तों के संग में रहा, इतना माला किया, तो तुम शुद्ध नहीं बनाया, तुम्हारी इतनी वो डिजायर भी नहीं थी, तो कोई बात नहीं, किया है तो तुमको मानव दे देता हूं, और प्रॉब्लम भी ज्यादा नहीं देने वाला हूं मैं। जितना ये जन्म में प्रॉब्लम हुआ ना, उतना ही खाली रिपीट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। प्रभु वो विचार आएगा तो भी हम हिल जाएंगे। यू एग्री और नॉट? तो भी हम हिल जाएंगे। फिर भी प्रभु जी हम कितने मूर्ख हैं प्रभु जी, जस्ट अंडरस्टैंड ना, कितना मूर्ख है, तो भी हम ये कृष्ण कॉन्सियसनेस को सीरियसली नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? अटैचमेंट। अभी भी कृष्ण कॉन्सियसनेस का प्रिंसिपल समझे नहीं है। That's why Prabhupada always used to say again and again, if you don't accept Krishna consciousness seriously, you will repent. ये प्रभुपाद का बहुत क्लियर वाक्य है, you will repent, आप पछताओगे। क्या यार, थोड़ा अंदाजा तो लगाओ, 25, 30, 40, 50 साल तक हस्बैंड वाइफ रहते हैं साथ में, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। नो डाउट प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सबको मालूम है बच्चे चले गए, वो अपने जीवन में चले गए, अपनी लाइफ में चले गए, फिर मालूम है कि अभी हमारा दोनों के बीच दूसरा कोई है ही नहीं। भले हमारा डिफरेंस ओपिनियन सब में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारा दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है। और फिर बाद में जो है प्रभु जी, दो में से एक व्यक्ति चला जाता है, दोनों तो साथ में नहीं जाते, एक व्यक्ति गया और दूसरा इधर पड़ा रहा। वो किधर गया मालूम है? कुछ मालूम नहीं है। उसको भी मिलने आना है, आ सकता है, तुमको भी उसको मिलना है, कर सकते हो। गया मीन्स गया, खत्म। ये क्या लाइफ की रियलिटी है यार। और ये देखने के बाद में भी मजा आना चाहिए। मूर्ख चाहिए अपने यार, मूर्ख चाहिए। A mature devotee should understand it, all the reality of this world, and take a very focused Krishna consciousness. Clear? मुझे अभी कृष्णा चाहिए। मार खा लिया मैंने ना, मैं खुश हुआ हूं, और मैं दूसरे को खुश करने की पूरी कोशिश भी किया। ऐसा नहीं कि मैं ही स्वार्थी हूं, मुझे भी खुश करा, और वो व्यक्ति ने भी मुझे खुश करने की कोशिश किया, लेकिन वो भी मुझे खुश नहीं कर सका और मैं भी उसको खुश नहीं कर सका। ये दिखा रहा है हम एक दूसरे के लिए है ही नहीं, हम कृष्णा के लिए ही है। Is it not a reality? So let's coming back to the point, प्रभु प्लीज प्रे फॉर हिम कि अच्छा उनका घर रहे, बड़ा फोकस रहे, और उनको भी चेतावनी मिलनी चाहिए, दिखावे में फंस मत जाना। बी अलर्ट, बी ऑन गार्ड, बी फोकस्ड, डोंट गेट डिविएटेड। गांव के जैसा हमको नहीं रखने का है। गांव लोग अपना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं लोगों को दिखावा करने के लिए, हम लोग उसके लिए नहीं, हम लोगों की सेवा के, भक्तों की सेवा करने के लिए रखा है। वरना हमारे को बड़ा घर का क्या जरूरत है भैया। वी आर हैप्पी विद वॉट एवर वी हैव। ही शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड लर्न कि हम किधर फंसे हुए नहीं। घर है, घर की सेवा के लिए रखेंगे, लेकिन अगर कृष्णा बोले घर से निकलना पड़ेगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट दे दूंगा, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। दिस इज आइडियल, सिंसियर, कमिटेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड एवरीबडी हैज टू डू इट। और अगर आपने नहीं किया, प्रभु अब पछताओगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ने वाला है, और अगर आपने तैयारी नहीं किया, आप दुखी रहोगे। ठीक है प्रभु, आई एंड इट। मेरे लिए प्रार्थना करना, बातें बहुत करता रहता हूँ, प्लीज प्रे फॉर मी। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, आई हैव टू टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु। बड़ा घर, अच्छा बिजनेस, अच्छा पॉपुलैरिटी, ऐसा न हो जाए कि किधर फंस जाए। चाहिए कृष्णा, चाहिए भगवत धाम, चाहिए गोलोक वृंदावन, चाहिए वही चीज जो हमारे पहला जीवन में चल रही थी, वो छोड़ करके आया हूँ। ये हमेशा के लिए वापस ये खत्म करके वहीं पे चले जाना है, और यही जन्म में चाहिए। दिस शुड बी द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियस सिंसियर डिवोटी। सो प्रभु, आई ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर मी। लेट अस फिनिश इट ऑफ। ठीक है प्रभु, अभी लैंड इट। एनीथिंग एल्स? सॉरी, अब बहुत ज्यादा ही बोल दिया है मैंने। एनीवे, वंश कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। प्रभु जी प्लीज प्रे फॉर हिम। डीटीज के सामने प्रार्थना करना उनको कि उनका घर में वही, यही घर से भगवत धाम चले जाए। अटैचमेंट रखने जैसा मुझे है ही नहीं जगह।
ઓકે વિલ એન્ડ ઇટ. હવે શું કરવાનું છે?